हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ आइएगा, क्योंकि आज हम पूरी केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपके पेपर में आने वाले होंगे, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। और खासकर यूपी बोर्ड वालों, ध्यान से सुनना। चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, मैं दोनों टर्म आपको समझाते हुए चलूंगा। आ जाइए, आज मैं पूरी केमिस्ट्री में सारी चीजों को बात करते हुए, कुछ आगे बढ़ते हुए, कुछ अच्छी बातें और बताते हुए, मैं आपसे थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में तीन चीज पढ़ते हैं। एक का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, एक का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ये तीन चीजें हमें पढ़ने आनी चाहिए। बस तीन चीज आ गई, खत्म। अगर आप लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो मेरी वीडियो आपके लिए काफी है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे क्या है। अगर आप चैप्टर 1 में देखो, हम चैप्टर के बेस पे अभी नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ टोटल नंबर के बेस पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आए हुए हैं। मतलब पिछले 10 सालों से ऐसे क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं, तो खासकर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले है मोलरिटी, मतलब मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता हिंदी में। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म लेके चल रहा हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है भाई साहब? नहीं। ओह, ध्यान से सुनो। पहली है मोलरिटी यानी मोलरता। दूसरी आएगी मोललिटी। मोललिटी का मतलब होता है मोललता। ये मोलरता, मोललता। तीसरी बात आएगी मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल अंश। तीन टॉपिक। अच्छा, यहां पे राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम। अच्छा, और कौन सा टॉपिक है सर? हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। और कौन सा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो आप लोगों को सिखाया गया होगा अणुसंख्यक गुणधर्म। हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अब इसके चार टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे: आरएलवीपी, ईबीपी, डीएफपी, ऑस्मेटिक प्रेशर। आरएलवीपी, ईबीपी, डीएफपी, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक, आगे बात करें। अगले टॉपिक पे आ जाइए। ऑस्मेटिक प्रेशर, परासरण दाब। अच्छा, अगला आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब फैराडे का वैद्युत अपघटन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगली टॉपिक का नाम आता है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस जरूर याद कर लेना। किसके किसके? आणविकता और कोटि में अंतर क्या है। अच्छा, अगली टॉपिक आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट अपक्रिया और प्रथम कोट अपक्रिया। अगली टॉपिक आती है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को आप बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। अगला बर्नर थ्योरी, बर्नर का सिद्धांत। अच्छा, अगली टॉपिक आती है क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अच्छा, आता है अगला वीबीटी। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताऊं, तो इसको बोलते हैं संयोजकता आबंध थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? थ्योरी को हिंदी में सिद्धांत। अगला कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक यौगिक। मैं अभी इतना आपको बता रहा हूं, अभी ऑर्गेनिक बची है भाई साहब। अभी मैं सिर्फ दो बताया, एक का नाम फिजिकल, एक का नाम इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अभी पूरी बची है, मैं अभी उस पर बात नहीं किया हूं। अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रख के आइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और पूरी एनर्जी के साथ। थैंक यू।